वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग इकोलॉजी सेक्शन मैनेज एनवायरनमेंट देख रहे थे। आज हमने देखना डिफरेंस बिटवीन फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। कि हमारी इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का क्या फ्लो होता है, हमने इसमें डिफरेंस देखना। अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, तो बच्चे जो है उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब क्या होता है। इसमें से आज जो है आज की क्लास में हम सिर्फ फूड चेन को जो है वो कवर करेंगे। अगर आपको फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो उसका मतलब है कि आप फूड वेब को इजीली समझ लेंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फ्लो ऑफ एनर्जी। अच्छा, डिफरेंस जब भी लिखते हैं ना, हमने ऐसा डिफरेंस लिखना है जिसमें हम दोनों में बात जो है वो सेम करें। अगर फॉर एग्जांपल हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमने पहला पॉइंट दोनों का डेफिनेशन होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं तो सेकंड पॉइंट दोनों का एग्जांपल होना चाहिए। अगर हम कोई साइकिल या कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो दोनों का जो है वो फ्लो चार्ट ही होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। हम कहते हैं कि हमारे पास द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक होगा। जैसे कि है हमारे पास वाटर साइकिल। जो हमारे पास एनर्जी का फ्लो है वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा और क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में वन वे जो है वो एनर्जी फ्लो देखा है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, अब इसी की एग्जाम्पल इधर भी एग्जाम्पल देंगे और इधर भी इस चीज को एग्जाम्पल को ही डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो क्या होगा, प्रोड्यूसर, यानी कि आप कह लें कि हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे, आप कह लें कि ग्लूकोज बनाएंगे। हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। और उसके बाद ये प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेंगे, फिर प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को क्या करेंगे, डिकम्पोजर्स। और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एयर में और रेडी टू यूज है फॉर द प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे आ जाए यूनिडायरेक्शनल नॉन साइक्लिक में। तो हम कहते हैं कि सन जो है, हम उसे सोलर एनर्जी प्लांट्स जो है वो कैप्चर करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाय प्रोड्यूसर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी, अगेन डिकम्पोजर्स। और जो रिमेनिंग हीट होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज आउट हो जाती है इन द एनवायरनमेंट। अगेन से वो पार्ट नहीं बन रही सन का, या फिर वो सोलर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो इस तरह से ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक है। उसके बाद हम कह देते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगेन प्रोड्यूसर्स के पास जो है वो चले जाते हैं। ठीक हो गया। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। जो भी वो कहता है कि एनर्जी इनमें होती है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और वो बहुत लिटिल अमाउंट जो आखिर में रह जाती है वो भी इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, रिलीज आउट हो जाती है। अच्छा, इस जो स्टेटमेंट है इनकी, इसकी थर्ड वाली फ्लो ऑफ एनर्जी को, उसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, मैंने प्रीवियस क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था। वो कहते हैं कि आपके पास जो सोलर एनर्जी है सन से, वो हीट जो है प्रोड्यूसर्स कैप्चर करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी। इन प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स लेंगे, केमिकल एनर्जी होगी उसमें यूज करेंगे ऑर्गेनिक फूड के तौर पे। ऑब्वियसली इस केमिकल एनर्जी को यूज किया जाएगा, लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, प्रोड्यूसर्स भी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज आउट। अगेन फिर कार्निवोर्स हैं, वो क्या करेंगे, इस केमिकल एनर्जी को ऑर्गेनिक फूड के तौर पे यूज करेंगे, लाइफ एक्टिविटीज करेंगे, बाकी एनर्जी हीट के तौर पे रिलीज। उसके बाद हम कहते हैं कि जो बाकी ये सब हैं इनका जो एंड है वो क्या है, डेथ हो जाएगी, एक्सक्रीशन करेंगे और बाकी डिकम्पोजिशन होगी। डेथ के बाद, एक्सक्रीशन के बाद डिकम्पोजर्स अपना जो रोल प्ले करेंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी डिकम्पोजर्स यूज कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या होगी, एज अ फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। ये जो मैंने एक छोटा सा साइकिल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा है और इस क्लास में भी इस स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आता है फूड चेन और फूड वेब क्या है। आज की क्लास में हम फूड चेन देखेंगे। हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, इसमें जो है वो मेजरली क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, या फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी सन से कैप्चर करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, डिकम्पोजर्स, ये सब कंज्यूमर्स वगैरह, ये सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे या फिर ऑटोट्रॉफ पे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारे डिपेंडेंट होते हैं और किसके ऊपर, हमारे पास प्रोड्यूसर्स के ऊपर या फिर ऑटोट्रॉफ के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर। तो फिर ये सारा ये जो एक साइकिल है कि ऑटोट्रॉफ एनर्जी ले रहे हैं उसको दूसरी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी सब उससे फिर नेक्स्ट लेवल, वो कहते हैं कि ये जो सारा एक फ्लो है ये क्या बना देता है, फीडिंग और ट्रॉफिक लेवल बना देता है, जो कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। हमने प्रीवियस क्लास में ट्रॉफिक लेवल भी पढ़ा था,
तो उसमें भी बड़ा डिटेल से इनको देखा था। वो कहते हैं कि मटेरियल्स और एनर्जी इकोसिस्टम में ट्रांसफर हो रहे होते हैं और इकोसिस्टम का प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इन मटेरियल्स और एनर्जी का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द डिकम्पोजर्स, या आप कह लें फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर। हर ट्रॉफिक लेवल में इसका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा इकोसिस्टम प्रॉपरली जो है वो वर्क करे। और किन दो चीजों का, मटेरियल्स का और एनर्जी का। और मटेरियल्स में हमारे पास सारे इनऑर्गेनिक आ जाते हैं। उसके बाद फूड चेन क्या है, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फीड कर रहे होते हैं ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे होते हैं और एनर्जी को और मटेरियल्स को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एनर्जी कौन सी होती है उनमें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो हम इसको क्या कह रहे होते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, तो ये इस तरह से 1 2 3 4 ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी और मटेरियल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो एक दूसरे पे फीड करके एनर्जी और मटेरियल को ट्रांसफर करना है, इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। यानी कि एक चेन बना रहे हैं ना। यहां मैंने एग्जांपल भी कोट की कि जैसे कि प्लांट है, उसको माउस ले रहा है, माउस को स्नेक ले रहा है, स्नेक को क्या ले रहा है, आउल ले रहा है। यानी कि प्लांट की एनर्जी माउस के पास आई, माउस की एनर्जी स्नेक के पास और स्नेक की आउल के पास। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी क्या है, फूड चेन। आप अपनी मर्जी से भी फूड चेन बना सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बनाई कि हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कैटरपिलर ले रहे हैं, कैटरपिलर को बर्ड, बर्ड को हॉक। तो ये भी क्या बन सकती है, आपकी फूड चेन जो है वो बन सकती है। अब देखें, प्लांट के पास मेजर एनर्जी थी, उसको माउस ने लिया। प्लांट के पास जो एनर्जी थी उसने यूज की, जो जिस जिस प्रोसेस के लिए उसको चाहिए थी। एक्स्ट्रा एनर्जी उसने रिलीज आउट की, बाकी ट्रांसफर होगी माउस को। माउस ने लाइफ एक्टिविटीज की, रिलीज आउट की एनर्जी एक्स्ट्रा। जो बची वो किसने रिलीज, स्नेक ने। स्नेक ने लाइफ एक्टिविटीज की, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो रिलीज आउट की। बाकी जो एनर्जी रहेगी वो किसके पास आगी, आउल के पास। उसके बाद इसकी डेथ होगी और ये सब एक्सक्रीशन करेंगे। तो वो क्या होगा, डिकम्पोजर उसको यूज करेंगे, जितनी उनको चाहिए होगी वो रखेंगे और बाकी क्या कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ फीड जो है वो रिलीज आउट कर देंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो है अब इसमें बस फूड वेब रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। थैंक यू।